हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं बोल इंडिया सिर्फ और सिर्फ वेरासिटी न्यूज वन पर। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पॉलिटिकल पॉडकास्ट सीरीज वॉल्यूम 0.1 जिसका टाइटल है क्या होता है नगर सेवक। और आज जो हमारे गेस्ट है वो काफी फेमस पर्सनालिटी है और एक अच्छे समाज सेवक भी है कोंडवा इलाके से। प्लीज वेलकम मिस्टर हबीब सैयद। तो सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, आपका कीमती वक्त निकालने के लिए। तो आपका सर पॉलिटिकल जर्नी कितने बड़ी है, मतलब अभी तक आप कितने साल से पॉलिटिक्स में? कम से कम पॉलिटिशियन में मैं 20 से 25 साल से हूँ। जी। तो अभी तक काम चलते आ रहा है। हम्म। समाज सेवा का, खिदमत का लोगों का हम्म। तो करते आ रहे हैं हम अभी तक। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि आखिर नगर सेवक होता क्या है? क्या होता है नगर सेवक, जो हमारे टाइटल भी है शो का? नगर सेवक क्या होता है, आपका टाइटल का जो सवाल है, अच्छा है सवाल वो। नगर सेवक का मतलब जो होता है कि उसका प्रभाग और उसका जो वार्ड है, हम्म। वो वार्ड की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती। जैसे मान लो एक घर का बड़ा आदमी, हम्म। जैसे बुजुर्ग इंसान, ओके। उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी होती है। हम्म। तो नगर सेवक का भी मतलब वो होता है कि भाई तुम्हारा जो प्रभाग है, वार्ड है, तो उसकी जवाबदारी तुम्हारी रहती। उसमें हम्म। समझो कचरे से लेके, पानी से लेके, रास्ता हो गया, ट्रैफिक का मसला हो गया, बच्चों को नशा का मसला जो मुक्ति का है वो हो गया, दूसरा मसला है कि लोगों को रोजगार का है। ये सारी जिम्मेदारी पूरे प्रभाग में, वार्ड में, वो नगर सेवक की जिम्मेदारी होती है। हम्म। क्या होगा, मेरे प्रभाग में, मेरे घर में, मेरे वार्ड में ये जवाबदारी मेरे को दिए ले लोगों ने। अल्लाह की तरफ से ये कॉल रहता क्या भाई, जो इंसान को ये सारी जिम्मेदारी समझती है, अखलाक उसमें है, क्या कर सकता है, इसके लिए ये कुदरती बात रहती है कि उसको ये जिम्मेदारी ऑटोमेटिक आ जाती। तो वो जिम्मेदारी आने के बाद उसने ये समझना चाहिए कि अब नगर सेवक है मैं, तो ये घर है मेरा, तो घर में क्या प्रॉब्लम है, तो ये उसको सॉल्व करने के है। वो किसी को लाना नहीं चाहिए, उसने उसका खुद का प्रॉब्लम है। क्या भाई किसके पानी का मसला है, या किसके कचरे का मसला है, या कुछ हम्म। टॉपिक का मसला है, क्या रास्ते का है मसला, कुछ अपघात हुआ गया, हम्म। या किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का रोजगार का मैटर है, किसी का मेडिकल का मैटर है, तो ये काम नगर सेवक के होते हैं। अच्छा, मतलब बहुत बड़ा डेफिनेशन दिया आपने कि नगर सेवक की एक लाइफ बहुत बड़ी होती है। तो आपके वार्ड में तीन सबसे बड़ी समस्या क्या है? और अगर आपको खिदमत का एक मौका मिले, आप इन फ्यूचर कॉर्पोरेटर बनते, तो उसको कैसा हल करोगे? देखो, हमारे प्रभाग के अंदर सबसे बड़ी समस्या पहली ये है कि हमारे यहाँ ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसला है। अच्छा। सबसे बड़ा मसला इसके लिए है कि पिछले 10 साल से हमारे कोंडवा शहर के गांव के अंदर, पूरे कोंडवा में ट्रैफिक इतनी बढ़ गई है, डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि लोगों को चलने के वास्ते भी दिक्कत हो रही है। तो सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का है। दूसरा मसला ऐसा है कि लोगों को गाड़ी लगाने को चांस ही नहीं है पार्किंग का। लोगों ने बिल्डिंगा बनाए, ये बनाए, जो भी बनाए, पार्किंग को कुछ शॉर्टेज रखे ही नहीं जगह। तो हमारे यहाँ पार्किंग का मसला है बहुत बड़ा। तीसरा मसला हमारा ऐसा है कि जो बच्चे हैं छोटे मोटे, हम्म। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको प्ले ग्राउंड ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर प्लेग्राउंड नहीं है। फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, कुछ भी ग्राउंड नहीं है। अगर किसी को क्रिकेट खेलने का रहा तो कुछ दूसरे वार्ड के अंदर जाके, दूसरे एरिया में जाके उनको फी भर के खेलना पड़ता, या क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या टेनिस मैच हो। तो इसके लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं तो मानूंगा कि ये है कि बच्चों का जो फ्यूचर है, आज जो डाइवर्ट हो रहा दिमाग बच्चों का, जो गलत चीजों पे जा रहा है, अगर तुम उसमें अपना प्रभाग के अंदर तुम एक प्ले ग्राउंड अगर उपलब्ध करेंगे, प्लॉट तो बहुत है, अभी तक किसने किया नहीं, पर आने वाले कल में अगर ऊपर ने चाहा, मेरे पार्टी ने चाहा कि मेरे को उम्मीदवार की संधि मिली, मैं नगर सेवक बना या नहीं बना, तभी मेरा काम ये चलेगा कि बाबा अपने प्रभाग के अंदर जो मसले हैं तीन, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा एक तो प्ले ग्राउंड का है, दूसरा टॉपिक का है। अच्छा। तो बीते 5 साल में आपने समाज के लिए कौन सा एक ऐसा काम किए जो आप बता सकते हो और उस काम पे आपको गर्व भी हो? देखो, पिछले 5 साल से मैंने वो काम किया जो मैं करता हमेशा। डॉक्यूमेंट्री का जो मसला है,
डॉक्यूमेंट के बोला आधार कार्ड से कुछ कनेक्ट हो, इलेक्शन कार्ड से कुछ कनेक्ट हो, और सरकारी कुछ दूसरे कोई डॉक्यूमेंट्स हो जिसको लोगों को, मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को समझते थे कि जन्म दाखला बोल तो क्या अभी तक। पुराने जमाने में लोग घर में पैदा हो गए तो गांव में नोन होती नहीं, होती भी तो मालूम नहीं। ये वजह से मैंने पिछले 5-10 साल से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री पे काम किया है ज्यादा, और लोगों के समस्या पे, जैसे रास्ते के हो, ड्रेनेज लाइन के हो, कचरे के हो, पानी के हो, स्पॉटलाइट के हो, ये मेरा काम है। तो आप हबीब सईद एक बात हमको बताइए, अगर आपको चुनाव नहीं मिला हम्म। तो भी आप ये सोशल वर्क करोगे, और करोगे तो क्यों? मेरा पहली बात तो तुमको बताओ, मेरी हॉबी है अच्छा, सोशल वर्क करना। सोशल वर्क। हाँ, मैं सिर्फ ऊपर वाले के लिए करता है काम। ओके। मेरे को किसी से लेना देना नहीं है कि मेरे को कोई पार्टी बोलेंगी क्या बाबा तू ये काम कर वो काम कर, मेरा कोई ऐसा जन नहीं है। मैं एक बाबा साहब को मानने वाला, संविधान को मानने वाला कार्यकर्ता है, जो संविधान के विचार पे चलने वाला है। अच्छा, इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात का पार्ट है। फिलहाल मैं बस्ती का रहवासी है, बस्ती के लिए मैं क्या कर सकता, ये मेरा रोल है। तो आप तो सोशल वर्क करोगे मतलब। हाँ। तो इन फ्यूचर अभी आप अगर कॉर्पोरेटर बनते हैं तो पहले 100 दिन में जब आप कॉर्पोरेटर बन जाएंगे तो आपकी क्या कामों की योजनाएं रहेंगी कोंडवा वासियों के लिए? कोंडवा वासियों के लिए सबसे बड़ी पहली 100 दिन की अगर योजना अगर तुम आप बता रहे हैं तो सबसे पहला मुद्दा मेरा कोंडवा वासियों के लिए ट्रैफिक मुक्त कोंडवा, ये मेरा चैलेंज है। और ये मेरा डायलॉग भी बहुत चलेगा अच्छा, और मेरा काम भी बहुत चलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कोंडवा वासी को ट्रैफिक का सोल्यूशन निकालना मांगता। पहला काम मेरा ट्रैफिक के ऊपर रहेगा। तो पानी, अभी आपने इतनी बड़ी जर्नी है आपकी, तो पानी, सड़क या सफाई, इन तीनों में आपकी प्राथमिकता क्या है? इन तीनों कामों में आपकी प्राथमिकता क्या है? देखो पहले तो मैं तुमको बोलूंगा, क्योंकि मैं इधर रह रहा कम से कम 25-30 या 25 साल समझो, तो पानी क्या है ये मेरे से बेहतर कोई जान नहीं सकता। फिलहाल अभी जितने भी नगर सेवक नवे भी आए गए, काके भी आए, मेरे को किसके से लेना देना नहीं है। तो पानी क्या है ये मेरे को मालूम है। तो पहला सवाल मैं ये पूछूंगा, जब पानी का अगर समस्या है तो मैं 24 घंटे पानी लाने की कोशिश करूंगा। आज तक कोई नगर सेवक ने ये बोला नहीं क्या तुम्हारा पानी चालू रहेगा। आज तक सब ये बोले हफ्ते में एक बार पानी बंद रहेगा, पर ऊपर वाले के दुआ से अगर मैं नगर सेवक बनता या नहीं बनता पाटा लगे, पानी 24 घंटे हम लाके रहेंगे। अभी ये लोग काफी आजकल इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं कि नशा नशा, तो इसके लिए जैसे आप एक ग्राउंड लेवल पे सोशल वर्क करते हैं, ऐसे और भी लोग हैं, अनेक लोग काम करते हैं, तो आप लोग कुछ इसके बारे में कुछ मेहनत नहीं कर रहे कि ये बंद हो जाए? देखो मेरे को किसका मालूम नहीं किसने क्या करा अभी तक, मैं मेरी बात रखता तुम्हारे को जी। मैं तो सोचता कि 24 घंटे के अंदर पूरे नशे की जितने भी दुकानें है पूरे कोंडे के बंद होना चाहिए। ओके। पर कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि हम उस पर जी रहे, तो अभी मैं क्या कर सकता इसके लिए, और बाकी के लोगों ने जो करे रहेंगे उसका मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, तो अभी आपने इतना मतलब नशे के बारे में अभी जैसा आपने बताया, तो आगे ऐसा लगता है कि आपको महिलाओं की सुरक्षा या युवाओं को अवसर मिला, कुछ जॉब में उनको अपॉर्चुनिटी मिली, तो ये सब चीजों से बाहर निकलेंगे? और खास करके अभी नशा हो रहा है तो महिलाओं की सुरक्षा को भी लेके बात उठेंगे फिर, तो इसके बारे में क्या बोलना है आपको? देखो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आपने जो सवाल करा अच्छा सवाल है। महिला की सुरक्षा के लिए तो कानून भी बने, कानून निकलते बनते जाते रहते, पर फिलहाल मैं परवक के बारे में बोलूंगा। अगर परवक के अंदर जो बेसहारा बच्चे हैं जिससे नशा में गुम हो गए, अगर वो उनको रोजगार मिला अपने तरफ से, या महिला हो या जेंट्स हो या लेडीज हो दोनों को, तो नशा अगर मुक्त करने का पहले उनको रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार कैसा देना पड़ेगा उसको, तो कुछ सरकारी खाते के अंदर पुणे महानगर पालिका में हुए टेंडर स्टाइल में आज कॉन्ट्रैक्ट भर्ती है। तो मेरा पहला काम रहेगा ये नशा मुक्ति के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर, वो टेंडर कैसे ना कैसे हासिल करके अपने जितने नौजवान हैं लेडीज और जेंट्स उनको वहां कैसे फिट कर सकते, ये दवाखाना हो या पुणे महानगर पालिका हो या IT पार्क के हो
या कोई भी मॉल्स वगैरह हो, ऐसी जगह इनको जॉब लग गया तो ये नशे से मुक्त हो। तो ये जो आपने एक अभी प्रोटोकॉल बताया कि आप ऐसा करेंगे, तो आप जब नगर सेवक बन जाएंगे आगे, तो इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे? मतलब योजनाएं जो आपने युवाओं के लिए, नौकरी के लिए जो बताए, तो इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने साइड से? देखो, बहुत नगर सेवक बनने वाले बनेंगे नहीं, बातें होती ये करती, लोग डायलॉग वाले हैं। हम्म, मेरा ऐसा हिसाब है, मैं डायलॉग नहीं मारता, हम्म, मेरा काम का हिसाब है। जो भी कोरोना में प्रभाग के लोगों को मेरी जानकारी है, उनको मेरा स्टाइल सब मालूम है। फिर कोई अधिकारी रहो तो क्या रहो, तो काम कैसा करके लेने का है और किधर से काम करना उनको मालूम है। तो ये जो मेरा काम का स्टाइल है और जो मैं काम करने की बात कर रहा कि लोगों को मैं ये चीजें लाऊंगा, ये होती है, इसके लिए बोला मैं आपको। ठीक। तो आप जब कॉर्पोरेटर बन जाएंगे आगे, तो आप अपने हिसाब से भ्रष्टाचार रोकने के लिए अपने स्तर पे क्या कदम उठाएंगे? देखो, पहली बात तो भ्रष्टाचार का सवाल आपने अच्छा उठाए। भ्रष्टाचार अगर तुम बढ़ाएंगे तो कैसा बढ़ेगा? तुम्हारी गलती की वजह से बढ़ेगा। अगर तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तुम्हारे ठेकेदार को, तुम्हारा अगर उस पर ध्यान रहेगा, बाबा कंक्रीट का रास्ता है तो कितना कंक्रीट डाल रहा हो, 4 इंच कंक्रीट कर रहा है 12 इंच कर रहा, ये तुम्हारा लुकआउट मांगता है उसके ऊपर। ये लोक प्रतिनिधि है, हम नगर सेवक है, तो मेरा ध्यान मांगता है उसके ऊपर कि भाई वो डामर कितने इंच जा रहा है, 2 इंच जा रहा है कि 4 इंच जा रहा है। डेनिश के अंदर जब डेनिश बनाएगा तो उसको प्लास्टर करेंगे कि ईंट मार के जाएगा। तो मेरा खुद का अगर उस पर ध्यान रहेगा तो भ्रष्टाचार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता उधर। तो आगे जब ये सब भ्रष्टाचार के बारे में जैसा आपने बताया कि दूसरे को देंगे, तो अभी जैसे आप कॉर्पोरेटर बन गए, तो आप आपके विभाग के लिए जो विकास की परियोजना है वो क्या लागू करना चाहेंगे आप आगे, आपके जिसमें वार्ड नंबर 19 में लोगों को, आम नागरिक को उसका लाभ हो? देखो, आम नागरिक को लाभ होने के लिए सबसे पहला मेरा स्टैंड रहेगा प्ले ग्राउंड खोलने का। सबसे पहला स्टैंड प्ले ग्राउंड हमारे बस्ती के लोगों को मांगता, क्योंकि तुम कोंडवा एरिया छोड़ के बाकी के सब प्रभाग में जाओ, प्ले ग्राउंड है, शादी के लिए हॉल है, हर से एक सुविधा है। दूसरी बात, उनको उनके वार्ड में सरकारी पार्किंग है गाड़ी लगाने के लिए। अगर मैं रहता हूँ इधर तो मेरे को गाड़ी लगाने जगह नहीं है, तो मेरा ये काम है, अगर मैं नगर सेवक हूं तो पहला उस इंसान के लिए या उस वार्ड के लिए कॉर्पोरेशन का रिजर्वेशन जो प्लॉट है उसके ऊपर ओपन प्लेस फ्री में पार्किंग बनाई जाए। आप जब कॉर्पोरेटर बन जाएंगे आगे, तो स्थानीय लोगों से जुड़ने के लिए आपके पास क्या व्यवस्था होंगी? देखो, अपना प्रभाग ये बारी को बहुत बड़ा है, कुछ लोग अनजाने भी है, पहचाने भी है, जाने अनजाने भी लोग हैं। तो अगर मैं नगर सेवक बन गया, लोक प्रतिनिधि बना, तो मेरा सबसे पहला कदम ये रहेगा कि मैं हर महीने में एक जनता दरबार ऐसी जगह रखूंगा जिससे सब पूरे प्रभाग के लोगों को आसानी होगा आने की, और उनको मालूम होगा कि अपना नगर सेवक ने बुलाया तो क्या काम है। या तो फिर मैं जो एरिया अभी ग्रीन पार्क में मैं रहता तो ग्रीन पार्क में एक जनता दरबार लेंगे, 5 नंबर में एक जनता दरबार लेंगे, 42 में एक लेंगे, साई बाबा नगर में लेंगे, शिवनेरी नगर में लेंगे, भाग्यता नगर में लेंगे, कौशल बाग में लेंगे, एनआईबीएम में लेंगे। जो प्रभाग के जो एरिया है वो एरिया के अंदर जनता दरबार हर एक नगर सेवक को हर एक महीने में लेना जरूरी है, क्योंकि जनता दरबार अगर आप लेंगे तो लोगों से जुड़िए कैसे, लोगों की समस्या कैसे सॉल्व होंगे, उनके प्रॉब्लम अपने को मालूम पड़े कैसा पड़ेंगे। तो खाली अपन नगर सेवक बने, कार में फिर रहे, टू व्हीलर में फिर रहे, हाथ दिखा रहे, बैनर लग रहे, ये तो प्रोटोकॉल है, छोड़ दो। पर जनता के जुड़ने के लिए तुमने सवाल करे, उसके लिए जनता के बीच में रहने के लिए हर महीने में एक जनता दरबार लगाना जरूरी है। अभी मेरे शो का आखिरी सेगमेंट है ये, कि अगर आप जब कॉर्पोरेटर बन जाते हैं, ये कुछ 1-2 सवाल है, तो 1 साल अगर आप कॉर्पोरेटर बनने के बाद आपके वादे जो होंगे वो पूरा ना करने पर लोग आपको कैसा जवाबदारी ठहराए? देखो, आपका सवाल भी बराबर है। अगर मैंने काम नहीं किया तो लोग मेरे को जवाबदार ठहराएंगे, वो बात बराबर है, पर ऑलरेडी मेरा प्लान फिट है कि मेरे को क्या करने का है। अच्छा, तो लोगों को बोलने का वो मौका भी नहीं आएगा क्या भाई तुमने बड़े बड़े डायलॉग हमारे वादे करे। मैं पिछले नगर सेवक के सरी का डायलॉग नहीं मारूंगा कि मैंने ये लाया वो लाया ये लाया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। पहला मुद्दा मैं तुमको बोलना चाहता हूँ, अगर मैं नगर सेवक बना तो ये अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए मेरी
महाराष्ट्र शासन से और केंद्र से ये मांग रहेंगी कि पहला हज के लिए पुणे शहर के अंदर जो पुणे शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हज के लिए यहाँ की सुविधा पहले ये होनी चाहिए। ये मेरा पहला काम रहेगा। हज हाउस का तो मुद्दा वो छोड़ दो, अच्छा, पर हज के लिए जाने के लिए अच्छा एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट है, फ्लाइट हम पुणे से उड़ाने का ये मेरा पहला पिटीशन रहेगा महाराष्ट्र शासन को और केंद्र सरकार को। तो आप किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आके आपके कोई फैसले नहीं बदलेंगे जब आप कॉर्पोरेटर बन जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? देखो, मेरे पार्टी के अंदर भी मैं क्या है सबको मालूम है। और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया माननीय रामदास जी आठवले साहब जो सामाजिक न्याय केंद्र के मंत्री है, मैं उनके पार्टी में हूँ और उनसे मेरे जो संबंध है, बॉन्डिंग है, ये सब पार्टी के लोगों को मालूम है और दूसरी पार्टी के लोगों को मालूम है। उनको मालूम है मैं जो भी काम करता वो जनता के भले के लिए करता और पार्टी के हित के लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए, बहुत अच्छे जवाब दिए। और आज हमारे साथ थे हबीब सैयद। और सर आपने आपके पार्टी का ये नहीं बताया पोजीशन आपका? मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का माइनॉरिटी का महाराष्ट्र का यूथ का प्रेसिडेंट हूँ। ठीक, तो ये थे हमारे साथ में हबीब सैयद। जल्द मिलते हैं एक नए उम्मीदवार के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, जय हिंद।